कहानी का नाम मिट्टी की खुशबू। भाग 1। गांव का रोशन चिराग। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला 16 साल का लड़का राजू बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां गांव के दूसरे लड़के खेतों में काम करने या मेला घूमने में मगन रहते, राजू घंटों आम के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था। उसका बापू राम प्रसाद गांव के पुराने किसान थे, मंझे हुए, मिट्टी से जुड़े हुए। उन्होंने राजू से हमेशा कहा था, बेटा किताबें तुझे शहर ले जाएंगी, पर खेत ही तेरी जड़ें हैं, इन्हें कभी मत भूलना। राजू स्कूल में होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल में बस 10वीं तक ही पढ़ाई थी। उसे आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। फिर भी मां ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसके एडमिशन की फीस भरी। भाग 2। संघर्ष का सफर कस्बे में। राजू का सफर आसान नहीं था। हॉस्टल के पैसे नहीं थे, तो वो हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलता। कभी कभी पेट खाली होता, मगर उसकी आंखों में सपनों की भूख भरी होती। वहां उसे पहली बार इंटरनेट का मतलब समझ में आया, जब उसके एक दोस्त ने मोबाइल में यूट्यूब पर खेती के नए तरीके दिखाए। राजू को लगा, अगर मैं पढ़ लिख कर गांव लौटूं तो मैं खेती को ही बदल दूंगा। अब उसका सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं था, वो किसान वैज्ञानिक बनना चाहता था। भाग 3। वापसी और बदलाव। 3 साल बाद राजू ने कृषि विज्ञान में स्कॉलरशिप पाकर दाखिला ले लिया। 4 साल की पढ़ाई के बाद जब वो अपने गांव वापस लौटा, तो गांव में कोई नहीं समझ पाया कि उसके पास क्या खजाना है। उसने जैविक खेती शुरू की, ड्रिप इरिगेशन लाया, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा और गांव के बेरोजगार युवाओं को फार्म टेक्नोलॉजी सिखाई। धीरे धीरे रामपुर अब मॉडल गांव बन गया। सरकारी अफसर, पत्रकार और यहां तक कि विदेशी स्टूडेंट्स भी गांव घूमने आने लगे। भाग 4। नई पहचान। अब राजू को गांव का इंजीनियर कहा जाने लगा। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चे आज भी बैठकर उसकी तरह सपने देखते हैं। एक दिन गांव के मंदिर के पास एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुझे देख लगता है कि गांव अभी भी जिंदा है। तेरा सपना अब सबका सपना बन गया है। राजू मुस्कुराया। वो जानता था